मैं अहमदाबाद से जा रहा हूँ एक नए सफ़र पे। लोग आए हुए हैं महाराष्ट्र में। वातावरण है वो और शहरों की कंपैरिजन में थोड़ा सुहाना और अच्छा रहता है। मैं निकलने ही वाला था कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। नासिक की कहानी जुड़ी है रामायण के साथ। महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव ब्रेकफास्ट में लिया है मैंने। अभी मैं आया हूँ पंचवटी में और यहीं से रावण ने उनका हरण किया था। मेरी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। मैं अहमदाबाद से जा रहा हूँ एक नए सफ़र पे, एक नई जगह को एक्सप्लोर करने। जी हाँ दोस्तों, अभी रात के 8:30 बज चुके हैं और मैंने अहमदाबाद का जो CTM करके एरिया है वहाँ से बस में मैं बैठ गया हूँ और बस है जो उसका नाम है स्टार लाइन। तो निकलते हैं अपने एक नए सफ़र के लिए और थोड़ा रोमांच, थोड़ा मज़ा और बहुत सारा एक्साइटमेंट। बहुत ही मज़ा आने वाला है। जय श्री राम। मैं हूँ यात्रीकर्ण और आप सबको दिल से प्रणाम। अहमदाबाद से निकल के 450 किलोमीटर की दूरी और 8 से 9 घंटे का सफ़र तय करके फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुका हूँ। अगर मैं जगह आपको रिवील करूँ तो कुछ ऐसी है। हम लोग आए हुए हैं महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ नासिक सिटी में। नासिक सिटी मुंबई से 165 से 170 किलोमीटर की दूरी पर और पुणे से कम 200 किलोमीटर की दूरी पर है। सी लेवल की बात करें तो ये 550 मीटर की ऊंचाई पर है और इसीलिए नासिक सिटी का जो वातावरण है वो और शहरों की कंपैरिजन में थोड़ा सुहाना और अच्छा रहता है। पिछले 2 दिन से यहाँ पे बहुत बारिश चालू थी, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है। आशा करता हूँ कि यहाँ का जो वातावरण है वो अच्छा रहे। मतलब बारिश तो हो पर उतनी ज़्यादा नहीं कि हम कुछ शूट ही ना कर पाए दोस्तों। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं और अभी चल के कोई अच्छा सा होटल लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि शहर अभी शांत है क्योंकि ज़्यादातर अभी इतने लोग दिखाई नहीं दे रहे रोड के ऊपर। यहाँ की सुबह कुछ ऐसी है। इस रास्ते से मैं आ रहा था और मैंने यहाँ पर एक जो लोकल थे उनको पूछा तो उन्होंने मुझे इसका रेफरेंस दिया था दादा जेठानंद पगरानी ट्रस्ट का। तो वहाँ जाके मैंने पूछताछ की तो मुझे एक रूम मिल गया है और चलते हैं अब रूम के अंदर। 202 नंबर का रूम है मेरा। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। एक अच्छी जगह पे रूम मिल गया है और बजट के हिसाब से भी है मेरे। और यहाँ से जो जगह है हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं वो भी नज़दीक में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो स्टार्ट काफ़ी अच्छा हुआ है। तो अब फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं नासिक को एक्सप्लोर करने के लिए। दिन की शुरुआत सबसे पहले एक अच्छी चाय पी के करते हैं। और मैं जहाँ पे ठहरा हूँ वहाँ पे कैंटीन अभी खुला नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ आगे कोई लोकल जगह पे चाय पीने के लिए जा रहा हूँ। चाय पीकर फिर फ्रेश होता हूँ। चाय पीने से एक मूड आ जाता है, अच्छा लगता है। अपनी चाय आ चुकी है। ठीक है। टेस्ट थोड़ा अलग है पर चलेगा, चाय है ना। चाय पीकर वापस अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ और मौसम काफ़ी बढ़िया हो चुका है। हल्की हल्की सी धूप निकल रही है तो पूरा दिन मज़ा आने वाला है। हाँ, मतलब
एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतना इजीली मेरा रूम का हो जाएगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं सोशल मीडिया पे और वहाँ सब जगह देख रहा हूँ, तो नासिक में भीड़ भी ज़्यादा है और बारिश की वजह से यहाँ पर मतलब थोड़ा क्योस भी है। लेकिन अपने को तो अच्छा रूम मिल गया है, अभी फटाफट जाके फ्रेश होते हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पे सब कुछ देरी से ओपन होता होगा। अभी 8:30 के आसपास का टाइम होने वाला है, लेकिन ज़्यादातर शॉप्स अभी तक खुली नहीं है। सुप्रभात, मैं रेडी हो चुका हूँ और अब हम निकलते हैं नासिक सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं निकलने ही वाला था कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखिए। तो थोड़ी देर वेट करते हैं फिर निकलते हैं। पहले मुझे लगा था कि नासिक सिर्फ एक मंदिरों का शहर है और बहुत से फोर्ट है, उसको ही एक्सप्लोर करने लोग आते होंगे, लेकिन मैं गलत था। नासिक की कहानी जुड़ी है रामायण के साथ। यहाँ पर मिलता है आपको बौद्ध इतिहास, यहाँ पे मिलती है आपको मराठा विरासत और साथ ही साथ नेचर भी। तो जी हाँ दोस्तों, इन सारी चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है नासिक सिटी। और नासिक सिटी को वाइन कैपिटल भी कहा जाता है इंडिया का। सुबह से कुछ नाश्ता किया नहीं है, तो सबसे पहले जाते हैं और बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ी पेट पूजा करते हैं, भूख लगी। तो नाश्ता करने के बाद हम आज का जो हमारा दिन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और नासिक की जो बहुत सी फेमस जगह है वहाँ पर हम जाने वाले हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे और एक अच्छी सी कहानी ढूंढेंगे नासिक के बारे में। तो सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए मैंने वड़ा पाव और चाय ले लिए। नहीं वाट लगो। टेस्टी है पर थोड़ा तीखा है। महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव ब्रेकफास्ट में लिया है मैंने, बहुत ही तीखा था और इतना तेज मैं खाता भी नहीं हूँ, पूरा पसीना आ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारी सबसे पहली जगह है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। अभी मैं जो जगह जा रहा हूँ सीता गुफा, कालाराम टेम्पल, पंचवटी, तो रामकुंड, वो सारी जगह पास पास में ही हैं। तो एक छोटी सी संकड़ी सी गली से होते हुए हम लोग वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। अभी मैं आया हूँ पंचवटी में, तो आप देख लो जैसे कि यहाँ पर 5 वट के वृक्ष है और नंबर भी दिए हुए हैं, 4 नंबर 5 नंबर। तो ये जो 5 वट है उसके हिसाब से ही इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा है। और अगर इसके आध्यात्म की थोड़ी बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सामने सीता माता की गुफा है। तो वनवास के दौरान जब भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी यहाँ पर ठहरे हुए थे, तो माता सीता यहाँ पर ही गुफा में आकर ध्यान और पूजा करती थी। तो इसीलिए ये जो जगह है उसको सीता गुफा कहा जाता है। अभी मैंने सीता गुफा है वहाँ पर दर्शन किए। ऐसा माना जाता है कि जब वनवास के दौरान माता सीता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी यहाँ पर रुके थे, तो इसी जगह पे माता सीता है वो ध्यान किया करती थी। तो इसीलिए इस गुफा का नाम है वो सीता गुफा रखा गया हुआ है। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर ज़्यादा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की नहीं है। यहाँ पर दर्शन कर लिए हमने, अब हम चाहते हैं दूसरी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। ये पर्ण कुटीर है और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान यहाँ पर इसी जगह में पर्ण कुटीर बनाकर रहते थे। अभी मैं आया हूँ सीता मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जो लक्ष्मण रेखा है उसे क्रॉस करके माता सीता यहाँ पर आई थी और यहीं से रावण ने उनका हरण किया था।
तो भारत में बहुत से मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी साथ में रहते हैं, लेकिन एक यही ऐसा मंदिर है जहाँ पर सीता माँ की अकेली उनकी मूर्ति है। अभी मैं आया हूँ तपोवन में, जिसका प्राचीन नाम दंडाकरण्य वन था, और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का एक खूबसूरत मंदिर है। तो भारत में जो कुंभ मेला होता है, जो 4 शहरों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, तो नासिक में जो कुंभ मेला होता है तो उसकी शुरुआत यहाँ से ही होती है। सबसे पहले यहाँ पर आरती होती है और उसके बाद ही घाट पर जाके सब लोग स्नान करते हैं। तो इसीलिए इस मंदिर का और इस जगह का भी काफ़ी महत्व है। पंचवटी से ही मैंने ऑटो कर लिया था और जिसका रेंट है 250 रुपये। तो 250 रुपये में मुझे ये जितने भी प्लेस है सारे 8-9 वो घुमाने वाले हैं। अभी हम हैं तपोवन में। दोस्तों, आपको लगता होगा कि तपोवन ऐसा नाम क्यों पड़ा? तो ऐसा कहा जाता है कि श्री लक्ष्मण जी ने यहाँ पर एक कड़ी तपस्या की थी और इसी के चलते इस जगह का नाम तपोवन पड़ा है। साथ ही साथ इसका आध्यात्मिक महत्व भी है और इससे जुड़ी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक यहीं पर काटी थी और इसी के चलते ये जो शहर है उसका नाम नासिका पर से नासिक पड़ा है। ये वही जगह है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था। तो वहाँ पर सामने उसकी एक ऐसी प्रतिमा भी बनाई गई हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर लक्ष्मण जी का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी है। यहाँ पर मैंने ये 30 रुपये की रबड़ी कुल्फ़ी ली है। टेस्ट करते हैं, थोड़ी भूख लगी थी तो सोचा कि कुछ खा लेते हैं। और कुछ इस तरीके से है, तो आइए अब इसको टेस्ट करते हैं और खाते हैं। भैया, कितने साल से आप यहाँ पे बेच रहे हो? ये हो गया 15 साल। 10-15 साल से। हमारे पार्टनर हैं, उनको लगभग 25 साल हो गए। अच्छा, तो आपके जो पार्टनर हैं उनको 25 साल हो गए हैं और आप यहाँ पे कितने टाइम से हो? 15 साल। आप यहाँ पे 15 साल से ये बेच रहे हो? कुंभ मेले के पहले आए थे। अच्छा, ऐसा है। कुंभ मेले के भी अभी पहले? अगले साल 27 में लगेगा। हाँ, महाकुंभ। उस जो पहला वाला लगा था उससे भी पहले आए थे आप? हाँ। ओके, चलिए। यहाँ पर मैंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 कुंड और फिर सीता मैया का अग्निकुंड, उन सारी जगह के दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ पर ही दोस्तों गोदावरी नदी और कपिला नदी दोनों मिलती है, वो संगम स्थान भी है। मेरे साथ जो अंकल खड़े हैं राजू परदेसी, जिन्हें राजू गाइड के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी ही ऑटो में मैंने पूरा यहाँ पे जो 7-8 जगह थी जहाँ पे मैंने दर्शन किए वो उनकी ही ऑटो में गए थे। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं इनका नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9763992668 2+ गाइड से साथ साथ बाद में पूरा स्टोरी के साथ समझा के पूरा डिटेल में स्टोरी समझाते हैं। ठीक है, जय श्री राम।